हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीडेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में सुबह जो 8:30 से और 11:45 पे जो एग्ज़ाम आपका हुआ है 11:45 तक, उसका मैं यहाँ पर आंसर की लेके आ चुका हूँ। सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन थोड़ा से हार्ड पूछे गए थे क्वेश्चन, जो कि आईटीआई छात्रों के द्वारा बताया गया था कि सर आज के जो क्वेश्चन थे कुछ हार्ड थे और कुछ सवाल भी थे। सवाल तो उनको याद नहीं रहा, लेकिन जितने भी उनको क्वेश्चन याद रहे सभी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया आईटीआई सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। देखिए दोस्तों, कभी कभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कल की डेट पे मैंने अपलोड किया था वीडियो, जो कि पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसका नोटिफिकेशन आईटीआई छात्रों तक नहीं पहुँचा, मतलब कि वीडियो नहीं पहुँचा। तो आप यदि रेगुलर यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो उसके लिए मैंने एक नया चैनल भी क्रिएट किया है जिस पे भी अपलोड किए जाते हैं। यदि आप इस चैनल पे नहीं देख सकते तो आप उस चैनल पे भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर भी आपको जो भी आईटीआई के पेपर हो रहे हैं उनके क्वेश्चन और आंसर मिलते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आज की डेट में पूछा गया था कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के सूत्र क्या है। जो आपका ईएमएफ होता है, ध्यान से सुनिएगा, ईएमएफ इलेक्ट्रो जो मोटिव फोर्स होता है उसका यहाँ पर सूत्र पूछा गया है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों BLV साइन वोल्ट। अब इसमें जो हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समानांतर रास्ते होते हैं। 4 पोल की बात करें, मतलब कि पोलों की संख्या कितनी है, 4 दी गई है डीसी जनरेटर में। तो इसमें दोस्तों संख्या जो होती है उसको हम बोलते हैं 8। कितने होते हैं, 8 होती है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। लैप वाइंडिंग में होता है, तो लैप वाइंडिंग में आप सभी को मालूम है आपका जो होता है वो आपका 2 पहले से ही होता है और इसमें 4 हो जाता है, तो आपका 4 दूना 8 इसी तरह हो गया। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। ऑप्शन तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया था, जो कि बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा समझ ही में नहीं आ रहा था। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड का आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। तो देखिए साथियों, जो आज की डेट में एग्जाम देने गए थे जितने भी लोगों ने डी ऑप्शन मारा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा लघु शॉर्ट यौगिक, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा गया था क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। इसमें पूछा गया था कि जनरेटर का नाम क्या है। जनरेटर, उस जनरेटर का नाम पूछ रहा है जिसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ होता है, या जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है, तो उसका आपको नाम से पूछा गया है। तो शंट जनरेटर या श्रेणी जनरेटर या यौगिक जनरेटर या स्वयं उत्तेजित जनरेटर। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं शंट जनरेटर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं हम विभेदक यौगिक जनरेटर। कंफ्यूजन करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि शंट श्रेणी जनरेटर और यहाँ पर संचय यौगिक जनरेटर। अब देखिए यहीं पर जो आपका विभेदक जनरेटर दिया गया है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा। कुछ छात्र बोल रहे थे कि सर मैंने श्रेणी जनरेटर मारा है, लेकिन श्रेणी जनरेटर जो है गलत हो जाएगा। ये आपका सी ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में उन्होंने बताया था कि पूछा गया था कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत ही आसान है। सभी छात्रों ने बोला कि हाँ मैंने इसका बिल्कुल सही आंसर मारा, जो कि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध। यदि इंसुलेशन के ऊपर का यदि प्रतिरोध पूछता नापने के लिए, ठीक है, ऊपर से, तो हम उस समय मेगर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यदि इंसुलेशन के ऊपर के यदि प्रतिरोध यहाँ पर मापने के लिए क्या है, तो उसके लिए हम मेगर का उपयोग करेंगे, लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए क्या है, तो हम इस समय ओम मीटर का प्रयोग करेंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो साथियों उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग। क्या बोला जाता है, शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया। देख सकते हैं तीनों जो ऑप्शन है आपका सेम एक ही तरह है,
ठीक है। तो लेकिन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान की जाती है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथ ही इसमें प्रदान की जाती है आर्मेचर कंट्रोल विधि, जिसको आर्मेचर नियंत्रण विधि के भी नाम से जाना जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप रट लीजिएगा। मैं 3 दिन से यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको ये आपका जो क्वेश्चन है तीनों दिन में आपका रिपीट हुआ है, इसको रट लीजिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ए, जिसको यूरेका का उपयोग किया जाता है। किसका? यूरेका का। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर, ग्राउलर या मल्टीमीटर या ओम मीटर। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण, ठीक है। और उस पर कितना दिया गया था, ये देखिए ऊपर वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें पूछा गया था कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए, और इसमें पूछा गया क्या, और ये देखिए, हाँ यहाँ से देखिए ये नीचे वाला आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए। तो ये दोनों में अंतर है, इसको नोट करिए, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि सर ये इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसमें प्रयोग करते हैं ग्राउलर का। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार का उपकरण का किया जाता है, तो ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन की यदि पूछ दिया जाता है तो हम मेगर का करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किस प्रकार के परीक्षण किया जाता है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बदल दिया है पूछने का तरीका, लेकिन क्वेश्चन एक ही है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला था, क्वेश्चन आपका एक ही रहेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और उसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल कर और उसी का यहाँ पर आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, तो इसको भी आप पकड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। किस उपकरण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो 10वां में आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ था, तो 10वां में बी सही हुआ था। और 11 क्वेश्चन में कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार के परीक्षण का आप किया जाता है, किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें आपका सही हो जाता है डी, जो कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन एक ही है, लेकिन पूछ के बदल दिया है, ठीक है, दूसरी चीज़ पे यहाँ पर उठा दिया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा त्रिकला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। कापर की कमी या घर्षण हानि या हिस्टेरिसिस हानि या भंवर धारा हानि। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन, जिसको बोलते हैं हम हिस्टेरिसिस हानि, जो कि यहाँ पर दिया गया हिस्टेरिसिस लॉस, इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। इसमें पूछा गया था कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। ये भी आपका 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। सूती स्लिप्स का या एम्प्लायर स्विच का या टेरिलिन धागा का या फाइबर ग्लास टेप का। देखिए कुंडल और ओवरहैंग जो बांधने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, उसे एक इंसुलेशन सामग्री द्वारा बांधा जाता है। या आपने देखा होगा जब वाइंडिंग किया जाता है, या कोई भी मोटर ले लें या फैन ले लें, चाहे सीलिंग फैन या नीचे वाला फैन, तो जब उसमें वाइंडिंग की जाती है उसके ऊपर जो आपका पेपर लगाया जाता है, पेपर को क्या किया जाता है, पेपर लगा के उसमें वाइंडिंग की जाती है। और वाइंडिंग करने के बाद एक धागा के द्वारा उसको क्या कहता है, वाइंडिंग को कसी जाती है, ताकि जब वो यहाँ पर उसमें किया जाए, वार्निश किया जाए, तो उसमें कोई भी दिक्कत न हो, कोई भी जो पार्ट है उसको हिला जिन, और यहाँ पर कोई भी पार्ट जो है इसका अदर पार्ट से यहाँ पर घिसे जिन। तो इसलिए ये किया जाता है। लेकिन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये एक कपड़े के द्वारा किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं दोस्तों टेरिलिन धागा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सी दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर द्वारा तहत वर्गीकृत किया जाता है। तो साथियों ये किया जाता है जो कि प्रतिकर्षण मोटर द्वारा किया जाता है। तो प्रतिकर्षण मोटर जो यहाँ पर दिया गया जो कि बी है, और इंग्लिश में जाना चाहते हैं तो रिपल्सन मोटर के भी नाम से जानते हैं सभी लोग। रिपल्सन मोटर गए तो सभी लोग पकड़ लेंगे, लेकिन प्रतिकर्षण मोटर गए तो सभी लोग सोचने लगेंगे, क्योंकि सभी को हर एक यहाँ पर मीनिंग नहीं याद आती है सबके, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है कि एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? 45 इलेक्ट्रिकल डिग्री या 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री या 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री या 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर दिया गया है इलेक्ट्रिकल डिग्री जो कि 90 अंश। यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन से मोटर पसंद की जाती है। ये भी आपका कल की डेट में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद मैंने आपको बताया था, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखिए इसमें प्रयोग किया जाता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का अर्थात संधारित्र प्रारंभ मोटर का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, जिसमें पूछा गया है कि अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको हम एक्साइटर अर्थात उत्तेजक के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। लिफ्ट या कागज रोलिंग मिलों या एसी से डीसी कन्वर्टर या पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है डी ऑप्शन, जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, जिसमें पूछा गया है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है। तो साथियों सबसे ज़्यादा जो होती है एससीआर जो कन्वर्टर होते हैं उसमें दक्षता होती है। दक्षता मतलब क्या, एफिशिएंसी, ठीक है, समझ सकते हैं आप। तो ये आपका सही हो जाता है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे और इस तरह की तैयारी वो कर पाएँ।